नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी नारायण। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मानसिक और आध्यात्मिक केंद्र होता है मंदिर। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया में भी राम को लेकर हवाएं गर्म है। वर्तमान समय में चारों मठों की शंकराचार्य ने ठुकराए निमंत्रण, कार्यशैली पर लगाया सवालिया निशान। ये भी इतिहास में दर्ज होगा। स्वामी श्री विवेकानंद सरस्वती, स्वामी श्री भारती कुंज जी, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी श्री सदानंद महाराज जी। वहीं राम भद्राचार्य ने राम को न बजने वाले को चमार की संज्ञा दी है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर स्मारक बनवा रहे हैं शंकराचार्य। पेश एक रिपोर्ट। गृह मंत्री जी हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने झारखंड में जाकर के वक्तव्य दिया था। उनका वक्तव्य आप खोज करके निकाल सकते हैं कि हमारा जो गुम्बद होगा, जो शिखर होगा मंदिर का, वो आकाश छुएगा। तो आकाश छूने वाला शिखर तो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जब बैठक हुई तो वहां पर यह विचार हुआ कि अगर हम बहुत बड़े मंदिर के चक्कर में पड़ेंगे तो 10-15 साल बनाने में लग जाएंगे, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगले चुनाव के पहले ही हमको बना के खड़ा कर देना चाहिए। तो इनको पहले से पता था कि हमको चुनाव के पहले मंदिर बना करके खड़ा कर देना है। अब देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं, विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं, उपकरणों की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब तरफ से समर्थन मिल रहा था। लेकिन मुहूर्त अच्छा न होने के कारण इनका समय बीत गया और आज चुनाव आकर के खड़ा हो गया। मंदिर नहीं बन पाया और अधूरे मंदिर में ये लोग करने की इच्छा कर रहे हैं। मोदी या योगी कौन है? यहाँ तो घुमाया जा रहा मोदी योगी के द्वारा। इनको लाज नहीं आती? ये देशद्रोह नहीं है क्या? सबसे ज्यादा देशद्रोह है शंकराचार्य। शंकराचार्य बना करके इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा? बस राम राम, इनके लिए राम नाम साथ है। प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम। लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन है? राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं और महापुरुष का स्मारक बनता है, मंदिर नहीं बनता है। तो मंदिर का अगर ये नाम देते हैं तो उसमें अक्षरधाम या इस्कॉन जैसे मंदिर की बात करेंगे, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के मंदिर होते हैं जिनमें भगवान को जगाया जाता है, जिनमें भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसमें भगवान को सुलाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वैसा मंदिर ये लोग बनाने वाले नहीं हैं। ये धोखा हमारे लोगों के साथ हो रहा है और इसमें सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसलिए लगता है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार मंदिर बना ही नहीं सकती, ये संविधान के विपरीत है। इसलिए ये स्मारक ही बनाएंगे, नाम चाहे जो भी दें। तो ये हिंदुस्तान, ये जो सनातन धर्मी लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके साथ धोखा है। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहाँ पैदा हुए थे और जहाँ पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूँ। कहने लगे ये रामायण, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या के थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा।